वेलकम दोस्तों। और देखते हैं आज मैथ में एक और अच्छा सा चैप्टर, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा, घातांक और करणी। वैसे तो बहुत एक आधा प्रश्न ही पूछा जाता है इससे, फिर भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए इसके बारे में। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, क्या बता रहा हूँ उनको देखिए आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे x x x x x, इसको क्या लिख सकते हैं आप? मान लीजिए डैश 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 कहीं तक भी है, n तक है, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा x की पावर n। x की पावर n, x क्या हो गया? इसका आधार हो गया, और n क्या हो गया? इसकी घात हो गई, पावर हो गई, इसकी हो गई पावर। तो एक तो फार्मूला यही बन गया। कोई भी संख्या कैसे भी लिखी हो, जितनी बार लिखी हो मल्टीप्लाई हो रही, जैसे भी मैं कह दूं x इंटू एक्स पावर m, चाहे ये पॉइंट में इंटू, इसको क्या लिखेंगे आप? तो इसको हम लिखेंगे m प्लस n। क्या लिखेंगे? तो एक तो सूत्र आपका ये बन गया, एक सूत्र ये बन गया, दूसरा ये बन गया। गुणे में घाते, ठीक है ना भैया? गुणे में घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। अगर घाते गुणे में जुड़ती हैं तो फिर भाग में क्या होगा? अगर सपोज दैट m में भाग हो रहा है x की घात n का, तो क्या होगा? तो अगर गुणे में जुड़ रही है तो सिंपल सी बात है, भाग में घाते क्या करेंगे? घट जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस n। ठीक, ये दूसरा सूत्र बन गया। तीसरा फार्मूला देखें आप, कहीं कोई संख्या ऐसे लिखी हुई x की घात k, उसकी घात l, उसकी घात m और उसकी घात n, फिर क्या करेंगे आप? तो कभी भी ऐसे लिखा हो कि x की घात k, फिर ब्रैकेट l, फिर उसकी घात ब्रैकेट m, फिर उसकी घात ब्रैकेट n, तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ घाते जोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे आप? k l m n, यहाँ घाते गुणे में हो जाएगी। जब ऐसे ब्रैकेट लगा होगा तो पावर क्या हो जाएगी? गुणे में हो जाएगी। ये तो बन गया आपका ये हो गया एक और फार्मूला। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले थे आपके लिए। ठीक है भाई, और याद रखिएगा माइनस तभी होंगे जब आधार क्या होंगे? दोनों के समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर लिखा हुआ है a की घात m और नीचे लिखा हुआ है b की घात n, और आप क्या करते हैं? फिर ये नहीं लिख सकते आप, समझ गए ना? क्योंकि आधार क्या है? बराबर नहीं। समझ रहे ना बात को? एक चीज और देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है b की घात n लिखा हुआ है, तो इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से आपका फार्मूला ही हो गया। ठीक है भाई, जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 की घात माइनस का 2, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, चूंकि यहाँ नीचे माइनस तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गई बात? तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर दे रखा है उसने इसका आंसर बताइए। 1000 की घात शून्य, 1000 की घात शून्य, 1000 की घात शून्य है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसकी घात शून्य है तो इसका मतलब होता है 1। किसी चाहे इतनी बड़ी संख्या लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, उसकी घात शून्य है, इसका मतलब क्या है? 1। x की पावर शून्य है, इसका मतलब क्या है? 1। याद रखिएगा, तो इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी एक फार्मूला ही है आपका। किसी की भी पावर शून्य है तो उसका आंसर होगा हमेशा 1। ठीक है भाई? तो कुछ भी संख्या भी हो, आप उसका आंसर 1 ही मानेंगे।
आगे बढ़ना है तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह भी कभी कभी पेपर में धोखा करता है आपके साथ में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। इसी में कुछ सवालों में पूछ लेता है वो कि याद रखिएगा, करने वालों में सवाल पूछ लेगा आपके ऐसे। इन्फिनाइट तक पूछ लेगा आपको, पहचानिएगा। तो इन्फिनाइट तक पूछ लिया तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन निकालना ऐसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जब भी इन्फिनाइट तक ऐसे दे दे, करनी लगा हुआ है, बीच में देखना कोई साइन ना हो, कोई साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो इसका आंसर हमेशा होगा 3। मतलब जो भी यहाँ लिखा होगा वही ए इसका आंसर होगा। इसी वैरायटी का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसमें बस अंतर इतना ही रहता है कि उसमें ये जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है, जैसे यहाँ 3 हो गए। अब इसमें अंतर है क्योंकि इसमें इन्फिनाइट है, पता नहीं कहां तक दिया हुआ है, इसलिए जो अंदर लिखा वही लिख देते पावर, वही आंसर होगा। इसमें लिमिटेड है 1 2 3, तो इसके लिए फार्मूला बनता है क्या, जो यहां लिखा रहता है ये ए होता है। नंबर ऑफ रूट होते हैं उसे हम लोग एन बोलते हैं। नंबर ऑफ रूट क्या बोलते हैं, एन। रूट कितने लगे हुए, 1 2 3, यहाँ नंबर ऑफ, फार्मूला क्या होता है, ए की पावर 2n - 1 अपॉन 2n। 2 हर सवाल में अपने मन से रखना है। क्यों 2 रखना है, क्योंकि यहाँ करनी कौन सी है, ये 2 है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या लिखा होता है, 2। ये 2 जो आया है वो वहां से आया हुआ है। ए क्या है, ए यहाँ लिखा हुआ है, जिसका आंसर क्या होगा 3। 2 कितनी करनी लगेगी, 1 2 3, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 होगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार लेके गुणा कर दिया, यानी आंसर आ जाएगा 8। 8 में दिया 7 और नीचे तो 8 ही आएगा, तो ये आंसर हो गया 8। कुछ भी पूछ सकता है इस तरह से। 5 होता तो आप यहाँ 2 की घात 5 कर देते, 2 की घात 5 कर देते। तो 2 की घात 5 का मतलब हो गया 32। 32 में कम घर गया 31, 31 बटे 32 आंसर रहता है। इससे ज्यादा आता नहीं है। 6 होता तो 64 हो जाता, ऊपर 63 नीचे 64। एक तो ये इस तरह से प्रश्न पूछता है। इसमें करनी जो होगी लिमिटेड होगी और इसमें अनलिमिटेड होगी। इसी में 2 प्रश्न और पूछे जाते हैं जो प्लस और माइनस पर आधारित होते हैं, वो भी देख लीजिए आप, है ना। ये सब रटे लगाए प्रश्न हैं। अक्सर बच्चे अब कर लेने लगे हैं तो इनको, है ना, लेकिन जो भी नए लोग हैं वो उनको एक नजर से भी ध्यान रखें। मुफ्त के नंबर देते हैं ये। कोई भी सवाल जैसे आ जाता है आपके पास में, ठीक है भाई, तो जैसे प्रश्न आ गया आपके पास में, मैं कर रहा हूं 6 + √6 + √6 + √6, इस तरह का कोई सवाल आ जाता है, ठीक है भाई। अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है √6 ऐसे करके आ जाता है इन्फिनाइट तक, ये इन्फिनाइट तक, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, मैंने कहा था साइन देखो, अगर साइन नहीं है तो फिर वही आंसर 6 ही मान लेते, लेकिन इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जब प्लस का साइन लगे तो इसके ऐसे फैक्टर बनाते हैं कि n+1 जो भी संख्या दी होगी उसका ऐसा फैक्टर बन रहा होगा, सिर्फ आपको खोजना है उसका ऐसा फैक्टर जरूर बनेगा। संख्या ले लो जैसे 6, इसके टुकड़े करें तो क्या बनेगा, 2 और 3। देखिए अगर n का मान हम मान लेते हैं 2, n+1 कितना हो जाएगा 3, 2 और 2 + 1 बन रहा है ना 2 × 3। अब चूंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमेशा उत्तर होगा बड़ा वाला, यानी इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा 3, ये याद रखिए, प्लस में बड़ा वाला उत्तर होगा। और सेम ऐसे ही सवाल पूछा जाता है जिसमें माइनस लगा है। जैसे कोई भी सवाल ले लीजिए, 110 -110 ये इन्फिनिटी है। इसका आंसर, इसका बताइए क्या है। तो इसमें आप देख लीजिए माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जाइए प्लस माइनस वाले में ही हमें करना है। फैक्टर बनाओ, वही फैक्टर n+1 वाला ही फैक्टर बनेगा। और मैंने कहा ऐसी संख्या ही दी रही होगी कि उसका सब बन सकता है। तो 110 क्या बन सकता है, 10 × 11 110 होता है। ये हो गया n और ये हो गया n+1। अब इसमें आंसर क्या होगा 11 नहीं, क्योंकि यहां लगा हुआ है माइनस। माइनस में आंसर क्या होगा छोटा वाला।
यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई साहब 10। बस इतना सा ध्यान रखना, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो मुफ्त में नंबर आपको देके चले जाएंगे, ठीक है। अगर आगे देखते हैं हम लोग, तो ये कुछ इस तरह से प्रश्न रहते हैं। जैसे एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ कैसे करने वाला हल करते हैं, एक नॉर्मल सा प्रश्न हल करके भी दिखा रहा हूँ करने वाला। तो इस तरह से भी एक प्रश्न पूछ लेता है, तो उसको भी बहुत सरल सा रहता है। जस्ट 2 की पावर ब्रैकेट में 6 + 3 = 8, है ना, सॉरी यहाँ माइनस है। अब यहाँ आपको x का मान बताना है, x का मान बताना है क्या, ठीक। अब इन सवाल बहुत इजी सवाल होते हैं, और मैंने कहा है कोई भी एग्जाम पास होने के लिए बहुत कठिन सवाल आपको ना आते चलेगा, लेकिन सरल सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। अब सारे एग्जाम पास चले जाएंगे, सरल सवाल आपसे गलत नहीं होते, ठीक। और मेरिट आप देख ही रहे हैं कि किसी भी एग्जाम की इस समय तो इधर जनरल बिलोंग करते हो 60-70% के आसपास ही मेरिट रहता भी है। अगर वनडे भी जा रहे हैं आप, रेलवे का भी मेरिट देखिए, जिन लोगों के 65 से 66 क्वेश्चन सही थे जनरल में, उनके नाम आ गए। कुछ लोगों के तो नाम 60 क्वेश्चन पे आ गए, है ना। तो ऐसे ही ग्रुप डी में भी ऐसे ही जाएगा, और ग्रुप डी में तो और बहुत बड़ी भर्ती वैकेंसी है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप टॉप मारने की सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप उतना सोचिए कि आपका एक स्थान बन जाए, ठीक है ना। तो बहुत परेशान होकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बहुत कठिन सीखने के चक्कर में क्या होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते और वो गलती कर जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाइए। 100% में से 100% वालों को ही नौकरी नहीं मिल रही है ना भाई। तो आप कठिन चीजों को छोड़ करके सरल चीजें विद एक्यूरेसी के साथ करिए, आपको नौकरी मिलेगी। इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले या तो आधार बराबर करो या इसकी पावर बराबर करो। तो यहाँ 2 है, ये देखते हैं 2 के, अगर हम लोग 2 को करते हैं तो उसमें 2 में 8 आता है, कितनी बार में आता है, तो 2 की पावर 3। आधार बराबर है तो इनकी घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भी एक फार्मूला हो गया, मान लीजिए आधार बराबर है तो घातें भी क्या होंगी, घातें भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। घातें भी आपस में बराबर, ये एक और फार्मूला बन गया भाई। आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। अब आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। 6 में पावर क्या है, इधर की पावर ये, इधर की पावर ये, दोनों उठा लिए, ये उधर गया, ऐड हो गया, क्या बचा, ये आंसर हो गया आपका। x का मान कितना आ गया, 1। तो ये थे कुछ करनी से रिलेटेड क्वेश्चन। और जैसे एक छोटा सा प्रश्न और भी बता रहा हूं मैं आपको कि अक्सर पूछ लिया जाता है, इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो एक ही नजर में देख के उनको किया जा सकता है बिना बहुत, तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं पेपर में तो आपसे छूटने ना पाए और गलती भी ना होने पाए। जैसे एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे और सामने अलग सॉल्व कर रहा हूँ। ये हो गया 54 माइनस 19 प्लस 33 प्लस 9। अब ये प्रश्न है, इसको सॉल्व करना, ठीक है भाई। तो बहुत मैथमेटिक्सियन ना बने कि आप सीधा हाई स्कूल की तरीके एंटर कर इधर x मान लें और उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर से करनी हटाओ, उधर ले जाओ, फिर घटाओ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर करनी उधर। ऐसा ड्रामेबाजी करने की आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ये कंपटीशन है, जितने भी सरलतम तरीके से कोई क्वेश्चन कर सकते हो तो विजेता बन गया। समझ गए ना भाई। तो इसमें क्या करना है आपको, वो देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, यहां से हमेशा ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए, चाहे जो भी प्रश्न हो, सरल हो, कठिन हो, कुछ भी हो, आप हमेशा यहां पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चाहे जितना कठिन प्रश्न हो, चाहे जो भी हो, आपका देखिएगा एक ही बार में, अगर आप गलती जोड़ने घटाने में नहीं करते हैं तो एक ही बार में प्रश्न सही हो जाएगा। ये किसका, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, 9 है। 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि 9 को क्या ले सकते हो, 3 × 3, तो करने से 3 बाहर आ गया ना भाई, बाहर 3 यहाँ से 3 इसमें
जुड़ गया, और 33 में 3 जुड़ेगा तो क्या बन गया 36। अब करनी में क्या मिला आपको 36 मिला। 36 आप ध्यान, मैंने कहा कि रूट आपको याद ही होनी चाहिए, कम से कम 30 तक तो याद नहीं हो। 36 जैसे ही आपने देखा पहचान लिया किसका होता है 6 का होता है। यहाँ से 6 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया तो 19 क्या बचा आपके पास में 54 माइनस 19 प्लस 6, ये जुड़ के कितना हो गया 25। ये देखते ही आप पहचानते हो किसका होता है 5 का होता है। यहां से निकल के आ गया 5, इसमें घट गया कितना बचा 49, ये किसका होता है 7 का आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही ढंग से कर लेंगे, है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आपको कि सब सरल से प्रश्न है बिल्कुल, और आपको जरूर आने चाहिए। कंपटीशन में आगे पीछे कब क्या पूछने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैथ में, है ना। पुराने भी सवाल पूछ सकता है, आगे भी सवाल पूछ सकता है, सारी चीजें पूछ सकता है वो। तो किसी भी क्वेश्चन को हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये आउटडेटेड हो गया, ठीक, हमें आउटडेटेड है तो क्या आना चाहिए। और बल्कि पुराने अधिकतर आज अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री या जो भी है सवाल क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो पुराने क्वेश्चन होते थे वो बच्चे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और पुराने क्वेश्चन करने में अलजेब्रा है या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के आंसर तो आप कहीं से रट सकते हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चन है उनको आपको लगाना ही पड़ेगा। 4 आदमी 8 दिन में इतना काम करते हैं या इसी तरह जो भी है दौड़, तो देखा गया है कि बच्चे इस तरह से क्वेश्चन आज डेट में बहुत अटेम्प्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। तो आप कौन सा क्वेश्चन आउटडेटेड है या नहीं ये आप नहीं कह सकते। आपको हर तैयारी करें तो हर क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत कठिन नहीं है आप तैयार करें तो सरल क्वेश्चन तो आने ही चाहिए आपको, मीडियम क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन आप भले छोड़ सकते हैं लेकिन मीडियम क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे आपको। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे ये मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, 12 प्लस 140, इसका मान बताइए। इसका क्या बताना है आपको, मान बताना है आपको, ठीक है ना भाई। या सिंपल सरलीकरण करना है, इसका मान बताना है, तो क्या करेंगे आप। तो एक फार्मूला आप छोटी क्लास में जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, और माइनस होता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर देंगे आप माइनस। तो इसको इसी रूप में लाना है आपको, करनी से बाहर निकालना है। आप कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, आप जानते हैं कि ये और ये इन दोनों का योग है, ये इन दोनों का योग क्या है ये, और ये 2ab के बराबर, ये क्या है 2ab के, 2ab बराबर है आपके पास में 140। अब इसको तोड़ना है, केवल यही कलाकारी है, इसको तोड़ लेगा आप। तो इसमें से तो पहले 2 ढूंढो, ये 2 लेके आना है, इसमें से फ्रेश बाहर लेके आओ 2। तो 140 से 2 निकालेंगे तो क्या निकल सकता है, 2 से भाग करेंगे 70, 2 से भाग करोगे 35। तो यहां से एक पेयर निकल आएगा ना 2 का, तो यहां से 2 आपका बाहर निकल आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में करनी में 35। तो ये चीज तो निकल के आ गई 2ab। अब देखिए अब सही से तुलना हो रही है, 2 इधर भी 2 इधर, ab। अब 35 के टुकड़े करो ऐसे कि उनको जोड़ दें तो 12 आ जाए, तो क्या हो सकता है 35 के टुकड़े 7 गुणे 5 हो सकता है ना भैया। क्यों 7 का वर्ग करो प्लस 5 का वर्ग करो, रूट 5 का वर्ग करिए, तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया, बराबर 12 मिल गया ना। ए बी, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, सारा सवाल बन गया आपका। 2ab, ए का मान मिल गया ये, बी का मान मिल गया ये। और फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, तो चाहे डायरेक्ट यहीं से लिख दो, चाहे जैसे करना चाहे आप। ये मिल गया आपका 7, ये मिल गया b, ये मिल गया 2, a का मतलब ab हो गया ये आपका। अभी देखिए सेम फार्मूला बन गया ना 2ab वाला, यानी इसको ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं हम करनी में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है ये और बी क्या है ये का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये खत्म, यानी आंसर क्या आ गया। अब इसमें आप दिमाग लगा के सरलतम तरीके से कर सकते हैं, मैंने तो आपको समझाया, अदरवाइज मुझे करना होता तो मैं यहीं पे टुकड़े ढूंढ लेता। जैसे 35 जान जाता 7 5 12, ऑप्शन में जाता 7 5, ढूंढ करके वो 7 5 करनी में रहेंगे कि भाई यहाँ भी करनी में है तो वहां भी करनी में रहेंगे। ये देखिए यही सेम जो आंसर निकला यही होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ ए बी इंटू में रहते हैं, यहाँ ए बी प्लस बी में रहेंगे, यहाँ ए बी प्लस में हो जाएंगे। देखिए ए बी प्लस में है तो ए बी प्लस में आंसर बनेगा, माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ थे करनी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें क्वेश्चन घात वाला पूछ लिया जाता है कि करनी में वैल्यू दे दी जाएगी और पूछेगा इनको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम घटते बढ़ते क्रम में सजाइए, तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। और इन्हीं क्वेश्चनों को आधार मान करके आप कोई भी बुक उठा लीजिए और इसी तरीके से लगाने का प्रयास करें आप, तो बड़े से बड़ा प्रश्न भी आपका इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एक करनी वाला भी मैं एक करने के उसको भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ प्रश्न आपको, ठीक है भाई। जैसे एक प्रश्न ले रहा हूं मैं कि 2 की ये दिया हुआ है, एक ये प्रश्न है, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और ठीक है ना भाई, और इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इनको बताना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करना है, इन करणियों का लासा ले लो, इनका एलसीएम ले लो, इनका लासा लेंगे हर क्वेश्चन में, इतना बड़ा क्वेश्चन है आपको लासा ही लेना, फिर का लासा क्या होगा, लासा लेना जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो ऐसे संख्या लगेगी, इससे काटो 2 से काटो ये कटेगा नहीं, ये कट गया, 3 से काटो ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, इसमें 1 आ जाए समझो प्रश्न खत्म, 6, ठीक। अब क्या करो यहाँ पे 6 रखना है तो कुछ नहीं करना, 6 यहाँ रख दीजिए इस जगह पे, और इस 3 का इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 का इसमें डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 2, तो इसे 2 की घात बना दो, 2 बस ये करते हैं 4, ये 6 है। यही चीज यहाँ करो, यहाँ पे क्या रख देंगे 6, इसकी पावर कितनी है 2, 2 का इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड ध्यान रखिएगा, 2 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड, 3 आएगा, 3 की पावर 3 हो गई, यानी क्या हो गया, यही चीज इसमें करिए, यहाँ पे 6 लिख दिया, उसकी पावर कितनी 3 का इसमें डिवाइड कीजिए, क्या आ गया 2, सॉरी 2 आ गया, यहां तो देखिए वही रहेगा 4 की पावर 4 मतलब 16। अब साफ आपको दिख रहा होगा इनकी सबकी करनी कैसी है, बराबर है, 6 6 6, सबसे बड़ा कौन है ये, उसके बाद ये, उससे सबसे छोटा कौन है ये, समझ गए। अब चाहे जितना बड़ा प्रश्न दिया हो तरीका तो यही होगा ना, आप बिल्कुल एक दूसरे के साथ करिए, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन का करिए, सेम यही तरीका अपनाइए आप, ठीक है ना, और आपका सही होगा। तो ये थी करनी से कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं आप सिद्धांत, और इसी के साथ आज के लिए इतना है। जय हिंद।